बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में बताएं आपको कि सियासी जमातें इंतखाबात की तारीखें बदलना चाहें तो उनके साथ हैं। ये एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। मुज़ाकरात में इत्तफाक हुआ तो ठीक, वरना हम 14 मई का हुक्म दे चुके हैं। मुल्क में इलेक्शन एक साथ कराने की दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हुकूमत को 27 अप्रैल तक 21 अरब रुपए के फंड्स इलेक्शन कमीशन को जारी करने का हुक्म। कहा, अगर इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम ना किए गए तो संगीन नताइज आ सकते हैं। तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को नोटिस। समात कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह गलत अदालती फैसला था। मुल्क अचानक नहीं टूटा। जस्टिस मुनीर ने पाकिस्तान तोड़ने का बीज बोया, जो परवान चढ़ता रहा और 1971 में मुल्क 2 टुकड़े हो गया। जस्टिस काजी फायज ईसा का आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की तकरीब से खिताब। कहा, अगर आपको तारीख नहीं दोहरानी तो तारीख से सीखें। जालिम कहता है मेरी मर्जी, आइन कहता है लोगों की मर्जी। काजी फायज ईसा ने कहा, असखुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। आइन में सुओ मोटो का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं हुआ। बोले, इलेक्शन बुनियादी इंसानी हुकूक का मसला नहीं। वो असम्बलियाँ तोड़ने के मामले पर कोई राय नहीं देंगे। फैसला गलत है तो गलत रहेगा, चाहे अक्सरियत का हो। नंबर गेम से झूठ सच में तब्दील नहीं हो सकता। आइन पार्लियामेंट को कानून साजी की ताकत और इख्तियार देता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को ख़त। कहा, आईन पाकिस्तान के तहत कवानीन हमारे सियासी, समाजी और माशी अहदाफ को पूरा करने के हवाले से हमारी किस्मत का फैसला करते हैं। पार्लियामेंट ऐसे कवानीन बनाए जो आइन के मयार पर पूरा उतरे। चीफ जस्टिस का कहना है कि पार्लियामेंट ऐसे कवानीन बनाए जो अमन व खुशहाली का बायस बने। ये कवानीन कौम की तरक्की, खुशहाली, अमन में रहनुमाई भी करें। चीफ जस्टिस ने ख़त में आइन की गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत न करने की वजह भी बता दी। कहा, तकरीब में शिरकत बायस फ़ख्र होती, लेकिन अदालती मसरूफियात की वजह से तकरीब में शरीक ना हो सका। मुबारकबाद कबूल करें। इमरान खान को ईद की छुट्टियों में गिरफ्तारी का खदशा। चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त कल समात के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इमरान खान की दरख्वास्त पर समात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कल की कॉज लिस्ट जारी कर दी। इमरान खान की तरफ से खुफिया मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त भी समात के लिए मुकर्रर। इमरान खान को अदालत जाने के लिए मुंह छुपाना पड़ता है। आवाम को रिलीफ न देने वाला मुंह पर बाल्टी और कनस्तर डालकर निकलता है। बाल्टी या कनस्तर से शक्ल छुप सकती है लेकिन अमाल नहीं। मरियम औरंगजेब कहती हैं, साबिका हुकूमत ने खारजा पॉलिसी तबाह की और कश्मीर का सौदा किया। मौजूदा हुकूमत ने 4 साल का गंद साफ किया और अब भी कर रही है। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। मौलाना फजलुर रहमान ने हुक्मरान इत्तेहाद को इमरान खान से मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो या उनकी जमात पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान ने हुक्मरान इत्तेहाद को इमरान खान से मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल दिया है। साजिद बलूच से मजीद अहवाल जानते हैं। साजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज डेरा सुल्तान में मौलाना फजलुर रहमान के आबाई गाँव अब्दुल खैर पहुंचे और मौलाना फजलुर रहमान के हमरा कमरुज़्ज़मान कहरा और फैसल की फुडी भी थे। मौलाना फजलुर रहमान के साथ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1-on-1 मुलाकात की है और तकरीबन ये मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही है। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत में कहा है कि आप जो है सियासत की नज़ाकत को समझते हैं और सियासत की नज़ाकत की खातिर मुज़ाकरात के दरवाजे आप कभी बंद नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो की इज्जत अफजाई की और उनको कहा है कि हम जो है मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं, आपकी तजवीज़ के मुत्तफिक है। ताहम जेजुआई पुरान इतिहाद को इजाज़त देती है कि आप पीटीआई के साथ इतिहाद करें, पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करें और ये जो भी फैसला मुज़ाकरात के नतीजे में आएगा वो हुक्मरान इतिहाद का मुत्तफिका फैसला होगा। ताहम पीटीआई के साथ जेजुआई या मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मैं खुद बिल्कुल नहीं बैठ सकता। ताहम आप मुज़ाकरात करें, आपको इजाज़त है और हम इस चीज़ के जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कौमी असम्बली में DGASF के मुतालिक बयान की वजाहत कर दी। कहा कि एयरपोर्ट पर जिस वाक़े का जिक्र मैंने अपनी तकरीर में किया उसका गलत मतलब लिया गया। अगर इस पर किसी की दिल आज़ारी हुई तो वो नहीं होना चाहिए। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि सिक्योरिटी इदारे हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर रहे हैं। वो मुल्क के दिफा के लिए फ्रंट लाइन पर भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि हमारा पार्लियामेंट में बात करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि अपने इदारों या अफराद की हौसला शिकनी की जाए। वाक़े के हवाले से जो बात हुई उसका गलत तासुर हो गया और अगर किसी की इसमें दिल आज़ारी हुई है तो वो नहीं होनी चाहिए थी। हरगिज़ हमारा मतलब ये नहीं होता कि अपने इदारों के, अपने हाजिर सर्विस इदारों के कोई भी फर्द हो उसके लिए हम कोई भी ऐसी बात करें जो उनके लिए हौसला शिकनी या दिली तकलीफ का बायस बने। तो वो इसका अलग कॉन्टेस्ट में वो चला गया और ये जिस भी कॉन्टेस्ट में गया मेरा मतलब हरगिज़ वो नहीं था। वो एक रवानी में अगर दो चार बातें कोई इस तरह की हुई हैं जो किसी के लिए दिल आज़ारी बनी है या उसके लिए कोई तासुर और गया है तो मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं था। चूड़ियों की खनक, मेहंदी की खुशबू, बाजारों में खवातीन का रश बढ़ गया। ईद सर पर आई लेकिन शॉपिंग खत्म ना हुई। बाज़ मार्केटों में तिल धरने की जगह बाकी न रही। ईद शॉपिंग की गहमा गहमी के हवाले से जानते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे होंगे। सबसे पहले बात करेंगे गौहर महसूद का, जो कि इस्लामाबाद आपारा मार्केट में है, और इसके अलावा फैसलाबाद के भवाना बाज़ार में मौजूद हैं खिलजा लियाकत। गौहर महसूद, बताइएगा आप कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप बाज़ार में? बिल्कुल, जैसे ही ईद करीब आ चुकी है, शहरियों का रश जो है ईद की ख़रीदारी से मुतल्लिक बाज़ारों में बढ़ चुका है। आज तो इस्लामाबाद में बारिश भी हो गई जिसकी वजह से मौसम सुहाना हो गया, उसकी वजह से लोगों का रश और भी मज़ीद बढ़ चुका है। शहरियों, फैमिलीज़, बुज़ुर्ग, बच्चे, मुख्तलिफ़ उम्र के जो लोग हैं वो बाज़ारों में निकल चुके हैं, अपनी पसंद की शॉपिंग करते हैं। कपड़े, जूते और चूड़ियाँ वगैरह ख़वातीन ख़ासकर उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं, की ख़रीदारी हो रही है। अब महंगाई का थोड़ा सा शिकवा हो रहा है लेकिन यहाँ पर जो शहरी हैं वो अपनी ईद की ख़रीदारी में मगन है। अब बच्चे जो हैं वो ख़ासकर मार्केटों और बाज़ारों में निकल चुके हैं। बुज़ुर्ग भी बाज़ारों में ख़रीदारी से मुतल्लिक दिलचस्पी दिखाई दे रहे हैं और ख़वातीन जो हैं वो बड़ी तादाद में मार्केटों में निकले हैं। जैसे बताया कि बारिश हो चुकी है, बारिश की वजह से इस्लामाबाद का मौसम बहुत सुहाना हुआ है जिसकी वजह से शहरियों ने मज़ीद बहुत दिलजोई के साथ और खुशी के साथ बाहर निकलकर इस वक्त शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। जी ठीक है गौर, साथ ही रहेगा। फैसलाबाद से हमारे साथ हैं खिलजा लियाकत। खिलजा लियाकत, 8 बाज़ारों में आप इस वक्त मौजूद हैं। घंटा घर के तरफ क्या गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जो 8 बाज़ारें हैं वहाँ पर बहुत गहमा गहमी का जो ये सिलसिला जारी है। ईद से 2-3 रोज़ कल भी जो है ख़वातीन जो है वो शॉपिंग करती दिखाई दे रही हैं। इफ्तारी के बाद जो है अगर देखा जाए मर्द हज़रात ने तरावियाँ भी पढ़ ली है तो ख़वातीन जो है वो उनके साथ शॉपिंग के लिए आ गई हैं। ख़वातीन की मैचिंग जो है वो अभी तक जो है मुकम्मल नहीं हुई है। ख़वातीन जो है ज्वेलरी दिखाई दे रही है। बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके अभी तक जूते जो हैं वो मैच नहीं हुए और कुछ जूते वगैरह या कोई ज्वेलरी ली थी जो उनको अभी तक पसंद नहीं आ रही है वो चेंज कराने के सिलसिले में आई हुई हैं। ख़वातीन की भी शॉपिंग जो होती है अगर इसकी बात की जाए वो आखिरी दम तक देखा जाए आखिरी मोमेंट पे कुछ ना कुछ उनका रह ही जाता है। वो जो ख़रीदने के लिए आए, किसी के झुमके जो हैं वो मैच नहीं कर रहे तो किसी का जो लॉकेट सेट है वो मैच नहीं कर रहा तो कोई कह रही है कि आज जो है वो गजरे जो हैं वो भी लेके जाएंगे क्योंकि 1-2-3 रोज़ जो होते हैं उससे पहले वो चांद रातों की तरह इसको मनाते हैं। तो ख़वातीन जो है वो शॉपिंग से भी खूब महसूस होती दिखाई दे रही है। बच्चों की शॉपिंग कर रही हैं, अपनी शॉपिंग कर रही हैं। ख़वातीन जो है बहुत कुछ लेती दिखाई दे रही हैं। एक जानिब अगर देख रहे हैं कोई लेस जो है उन्होंने कपड़ों पर लगा ली है, ईद पे वो उन्हें पसंद नहीं आ रही है, वो लेस जो है वो तब्दील कराने के लिए आई हैं। तो दूसरी जाने कोई ऐसी ख़वातीन है जो चूड़ियाँ वगैरह ख़रीदने के लिए आई हैं, ब्रेसलेट्स ले रही हैं। अंगूठियाँ जो है बहुत सी जो है ख़वातीन जो है वो लेती दिखाई दे रही हैं क्योंकि अंगूठियाँ जो है वो भी मैचिंग की ख़वातीन को होता है कि तो ऊपर से नीचे तक ख़वातीन जो कपड़ों के साथ हर चीज़ जो है वो मैचिंग करके लेती हैं। ख़वातीन की जो नेल पेंट्स हैं वो आज लेती दिखाई दे रही हैं। परफ्यूम्स वगैरह में ख़वातीन की ख़ास जो है वो दिलचस्पी जो है वो दिखाई दे रही है। बहुत सी ख़वातीन ने तो आज से मेहंदी लगाने का सिलसिला भी जो है शुरू कर दिया है। अपनी पसंद की मेहंदी की जो है डिज़ाइन अपने कपड़ों से मिलते जुलते कपड़ों के प्रिंट के डिज़ाइन जो है वो मेहंदी में लेती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा मैनिक्यूर्स के जो अगर देखा जाए हाथों के जो है वो नेल पेंट जो है उसकी डिफरेंट डिज़ाइन लेती दिखाई दे रही हैं। ख़वातीन की जो है शॉपिंग का सिलसिला जो है आपने तमाम वो लिस्ट गिनवा दी है जो कि आप खुद भी करने जा रहे हैं कुछ देर में। खिलजा लियाकत आपका फैसलाबाद से और गौहर महसूद इस्लामाबाद से, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे। ईद की खरीदारी करने के लिए बच्चियां भी अपने वालिदैन के साथ बाजार पहुंच गईं। किसी को मैचिंग ज्वेलरी की फिक्र है तो किसी को जूता नहीं मिल रहा। इस बारे में मजीद जानेंगे मुल्तान से हमारी नुमाइंदा अलिशबा आसिफ से। अलिशबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, खवातीन की जानिब से जो है ईद की तैयारियां जारी हैं, क्योंकि चंद दिन ही रह गए हैं। बस जो खवातीन हैं अपनी मैचिंग ज्वेलरी, दुपट्टे और जूते लेने के लिए उन्होंने बाज़ारों का रुख कर लिया है। इस वक्त भी मेरे साथ खवातीन मौजूद हैं जो ईद की शॉपिंग करने आई हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएं कैसा सूट बनाया और क्या क्या रह गया है अभी तक? ड्रेस तो लॉन का ही बनाया, गर्मी इतनी ज़्यादा है, लेकिन रह बहुत कुछ किया, मगर महंगाई इतनी है, महंगाई की वजह से जो है उस हिसाब से शॉपिंग हो नहीं रही। लिमिटेड शॉपिंग की है इस बार यानी? बहुत लिमिटेड। जो कैसी चूड़ियाँ ली हैं और क्या क्या जूते वगैरह किस तरह के लिए? चूड़ियाँ कांच की लिए और ब्रांडेड शूज़ पहन लेते थे, लेकिन इस दफ़ा लोकल ही लिए, ब्रांड आउट ऑफ रेंज है। बिल्कुल, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी जो है इस वक्त मुल्तान में जारी है। खवातीन की जानिब से यही कहना है कि महंगाई ज़रूर हुई है तो ब्रांड का इस बार कुछ भी नहीं लिया, लोकल की तरफ आ गए। अभी इस वक्त मेरी भी जो है मैचिंग ज्वेलरी, जूते और चूड़ियाँ वगैरह रह गई हैं, तो मैं भी सोच रही हूँ मैं बाज़ार में ही आई हुई हूँ, तो अपनी जो तैयारी है वो वक्त से पहले ही मुकम्मल कर लूँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बड़े बड़े सुरमाओं को चित करने वाले गुजरांवाला के पहलवान महंगाई के आगे ढेर हो गए। कीमतें तो ज़्यादा हैं ही, दुकानदारों के पास पहलवानों के साइज़ के कपड़े भी दस्तयाब नहीं हैं। क्या सूरत हाल है, जाहिद इकबाल राना से जानते हैं। जी बताइएगा जाहिद। हाँ जी बिल्कुल, पहलवानों के शहर गुजरांवाला के अखाड़ों में फ़न पहलवानी को ना सिर्फ मुतारफ़ करने वाले बल्कि मद्दे मुकाबल हरीफ को चारों शाने चित कर पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान का परचम लहराने वाले जो गुजरांवाला के नामवर पहलवान हैं, वो भी ईद के करीब आते ही जो है वो अपनी शॉपिंग के लिए जो है वो गुजरांवाला के बाज़ारों में पहुंच चुके हैं। बाबर शाह पहलवान जो हैं वो यहाँ पर ख़रीदारी तो कर रहे हैं, लेकिन ख़ासे जो परेशान हैं वो दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे परेशानी का सबब पूछते हैं। हम दर्जी के पास लेकर गए थे, उसने इनकार कर दिया, तो इसलिए हमने मार्केट का रुख किया है। तो इधर हमें कुर्ते जो अपने साइज़ के मिल नहीं रहे। वो एक कुर्ता जो 9,000 का मिल रहा है, तो मेरे साइज़ के लिए मुझे 3 कुर्तों का कपड़ा लगता है, तो इसका मतलब है 27,000 का कुर्ता बनेगा और 20-25 हज़ार का जो है वो पजामा बनेगा। तो एक जोड़ा जो है मुझे 50,000 का पड़ेगा, मगर फिर भी हम इंशाल्लाह ताला स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ख़रीदारी करके ही जाएंगे यहाँ से। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि रुस्तम पाको हिंद चैंपियन इंग्लैंड बाबर शाह पहलवान के ये जज्बात है। ईद के रोज़ जो पहलवानों के शहर गुजरांवाला के रवायती लिबास है, कुर्ता और पजामे, कुर्ता और लाचे के साथ साथ जो है पगड़ियाँ वो जेब तन कर जो है वो ईद की खुशियाँ मनाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त देखते रहिए 24 न्यूज़।